अस्सलामु अलैकुम। और अभी तक गुड मॉर्निंग है जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? तो ख़बरें हमारे पास बहुत हैं, लेकिन सर जी एक बात आज मैं शुरू में करना चाह रहा हूँ। वो हम कितनी सपोर्ट करते हैं नून लीग को, और इमरान खान की मुखालफत कर रहे होते हैं हर वीडियो में, और नून लीग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी तरफ से ऐसे बयान हो जाते हैं, नून लीग की तरफ से ऐसे बयान आते हैं इमरान खान के लिए कि वो कहते हैं ना कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। हमें बिल्कुल अजीब अजीब सा लग जाता है। मसलन आज दो बयान आए हैं। राना सनाउल्लाह ने क्या बयान दिया है आज कि जनाब अगर इमरान खान को जेल में बतौर वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म के जो सहूलतें मिल रही हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, वो मिलनी चाहिए। बताएं, ये उस शख्स के बारे में कह रहा है जो अमेरिका जाके भी नवाज शरीफ को नहीं भूला था। उसने कहा था मैं जाके उनका पंखा भी उतारूंगा, एसी नहीं पंखा भी उतारूंगा। उसको आज टीवी मिला हुआ है, सारी खबरें वो सारा दिन देखता है, मोबाइल उसके पास हैं, मुलाकातें हर रोज उसकी हो रही हैं, 11-12 कमरे मिले हुए हैं, 10 डॉक्टर मिले हुए हैं, देसी मुर्गे कुकड़ खा रहे हैं, और ये कह रहे हैं हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा मुझे बताएं जी, अगर उनको इतराज नहीं तो हम फिर क्यों अपने खून खुला रहे होते हैं? ये बयान देना चाहिए था राणा साहब को, वो भी आज 9 मई वाले दिन। ये कहता जी वो साबका वजीर आजम हो, अगर साबका वजीर आजम कत्ल कर दे तो वो कातिल नहीं बन जाएगा। ये दहशतगर्द है, ये कातिल हैं सारे। इनके बारे में इतने नरम आप बयान देते हैं कि बंदा कहता है यार ये हम ऐसे ही चबलियां मार रहे हैं, फिर हम ऐसे ही रो रहे हैं और ऐसे ही ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं कि जनाब ये क्यों हो रहा है। कितनी सहूलतें इमरान खान को दी गई हैं, फिर ये कहते हैं जनाब भाई पहले सहूलतें वापस लो, अगर कोई अदालत देगी तो फिर देख लेंगे। आप पहले उसको कैदी दहशत गर्दी वाला सलूक तो उसके साथ करो। उसके पास कौन सी दफा है जो उसके साथ नहीं लगी? इद्दत मुद्दत से लेके दहशत गर्दी तक हर दफा उसके साथ लगी हुई है, उसको दफा करो। लेकिन फिर उसको गले लगा लें। यानी एक ये बयान सुन के मुझे बड़ा गुस्सा आया है, और फिर वही है कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू। हम ऐसे ही अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। दूसरा बयान सुने जी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहता है जी अगर वो आप भी माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ी दे देनी चाहिए। बताएं, मुझे बताएं ज़रा, खुदा से तुझको उम्मीदें, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है? किधर है तेरा शर्म और हया जनाब ख्वाजा आसिफ साहब? उसको माफ कर दिया जाए। वो तो DGISPR ने कहा है कि इंतशारी टोला माफ करे और मुज़ाकरात करे सियासी लोगों से। हमसे क्यों करता है? हमने तो अपना कानूनी कार्रवाई, कानून ने अपना रास्ता देखना है। आप बिल्कुल ही माफ करने पे तुले हुए हैं। सर जी ये अंदर से डरे हुए हैं, ये नून लीग वाले जो है ना, अंदर से डरे हुए हैं। जो मैं अक्सर कहता हूं कि इन तिलों में तेल नहीं है, वो इसलिए कहता हूं इनको अंदर से, जिस तरह काने नू कोई कान नहीं खुड़क जाता, ये अंदर से खुद डरे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ कहता है कभी मेरा ना काट लैन के जी मैं जितना भी यहाँ के नहीं जीता। ये क्या एहतसाब करेंगे? अभी इमरान खान रोज इनको कहते हैं ना तुम बिल्ले हो, तुम कुत्ते हो, तुम फलाने हो, मैं तुम मुज़ाकरात नहीं करूंगा। अभी इमरान कहे मैं मुज़ाकरात करूंगा, ये भागे हुए जाएंगे। आओ करो जी साढ़े नाल मुज़ाकरा। वो जैसे सराकी में है कि एक बारी तू साधता सही, जुत्ती पावा तक काफर आखी। ये भाग के जाएंगे कि आओ जी मुज़ाकरात करो 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 करो। ये इस तरह के लोग हैं। आप बताएं फिर हम इनके साथ क्या, इनको छोड़ दें या क्या करें? मुझे आप बताएं कि हम इनके लिए इतना वो कर रहे होते हैं, इतने रिस्क ले रहे होते हैं, हम सारे जनाब फिर रहे होते हैं उन्हीं इनकी। मैं तो इनके तहरीक इंसाफ के जलसों में जाके वीडियो बना रहा होता हूँ, उन्हें पता होता है कि ये बाबा जी तो हमारे बहुत खिलाफ है, और मुझे वो ऐसे घूर रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं। तो ये इतने ढीले हैं
इन्होंने ये दो आज के बयान दिए, ज़रा इसके ऊपर आप तबसरा करें कि मेरा गुस्सा जायज़ है कि नहीं है। दूसरा जनाब अली, आज फौज के साथ इज़हार यकजहती हो रही है। फौज के साथ सबसे पहला जुलूस मियाँ वाली में, वो जहाँ पे एम आलम का जहाज़ इन्होंने तबाह किया था मनहूसों ने, दहशत गर्दों ने। ये कहते हैं इनसे बात करें। इनके बाद सर जी ये इनको कहना चाहिए था कि हम इनसे बात नहीं करते। ये कहते हैं हम तैयार हैं, उल्टा इमरान कहते हैं जी मैं नजर नाल मुंह नहीं लाना। तो ये मियाँ वाली में जहाज चौक में ही जनाब बहुत बड़ा जुलूस आया है, फौज के साथ इजहार मोहब्बत किया गया है और इमरान खान के साथ इजहार नफरत किया गया है मियाँ वाली में, इसके अपने हलके में जहाज चौक, उसे कहते हैं मियाँ वाली का जहाज चौक। तो जिन्होंने वहां पे F-16 तबाह करने की कोशिश की थी इन लोगों ने, बिल्कुल आप समझ लें कि 5 मिनट की दूरी पे थे। अगर वो आगे से मुजामत ना करते एयरफोर्स वाले, इन्होंने F-16 सारे जला देने थे। ये इनकी बयान नहीं सुन रहे कि इमरान है तो पाकिस्तान है, उसको पकड़ो। आपने अमीन गंडापुरी को वजीर आला बना के रख दिया है। यार ये क्या एहतसाब है? यकीन करें कोई एहतसाब नहीं है। हम खुद अपनी जिंदगी खतरे में डाल के इनके पीछे पड़े हुए हैं। कमाल करते हैं ये बिल्कुल। दूसरे जनाब लिबर्टी चौक में वो है 4 बजे उन्होंने रखा हुआ है इजहार मोहब्बत आर्मी वालों के साथ। वहाँ जिस दोस्त ने पहुँचना है वो वहाँ पे पहुँचे, ठीक है ना जी, ये है। और दूसरा बिलावल ने क्या बयान चबली मारी है कि जी हाँ बिल्कुल 9 मई के वाक़यात पे जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और किस चीज़ की जुडिशल इंक्वायरी भाई? आंखों देखा हाल है, सारी दुनिया ने देखा है। जुडिशल इंक्वायरी किस चीज़ की? जुडिशल, जब कोई कत्ल कर देता है FIR उसके खिलाफ काटी जाती है तो वो कहता है कि मेरे खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी करो। जज बैठ के पहले इंक्वायरी करें कि मैं गिल्टी हूं कि नहीं। और भाई FIR क्रिमिनल जो केस होते हैं उसमें कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती। मिस्टर बिलावल जुडिशियल इंक्वायरी करो। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं इंक्वायरी करो और खूब खाते में सारा डाल दो। ये सारे इनके ऊपर फौजदारी केस बने हैं, उनकी वीडियो ऑडियो निकाल के बनाए गए हैं, बड़े एहतियात से बनाए गए हैं। इसलिए इनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हम मुस्तरद करते हैं, इस बयान को मुस्तरद करते हैं बिल्कुल, बिलावल भुट्टो के इस बयान को कि जी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, ठीक है। इसके अलावा ये जो अमीन गंडापुरी है आज डेरा इस्माइल खान में जलसा कर रहे थे, वहाँ मुआयना कर रहा था जलसे कैसे करके, ये खुले दंदना फिर रहे हैं। ये अमीन गंडापुरी को तो उम्र कैद सजा होनी चाहिए। शिबली फराज, उमर अयूब, मुराद सईद, हमाद अजहर, ये सब भगोड़े और मफरूर हैं। लेकिन ये जनाब फिर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, ये लुक बिजी डू नथिंग। कोई पंजाब हुकूमत या मरकज की हुकूमत जब से शहबाज भाई आए हैं ना, मरियम के चचा, कुछ नहीं हो रहा ना होना है। हम अपना खून ऐसे खुलाते रहेंगे, हमारा खून ही खोलता रहेगा। तो अमीर गंडापुरी वहाँ जलसा कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब पेशावर में जलसा कर रहे हैं। आज देखते हैं कि वो 9 मई वालों की मजम्मत करते हैं कि नहीं। उनको लोगों ने कहा कि आपने तो ये जलसा रखा है इधर, उन्होंने कहा जी मैंने अपना रखा है, आज उधर करें ना, KPK में कर रहे हैं ना, कहें आज मौलाना फजल रहमान साहब के सबसे बड़ी धांधली मौलाना साहब के साथ KPK में हुई है। आज मैं इस बयान की तवक्को कर रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं, आप बताएं। KPK में ही मौलाना, बलूचिस्तान में तो मौलाना साहब जीत गए, वहां तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में अगर मुज़ाकरात पहले कर लेते तो। पंजाब में उनकी वैसे कोई सीटें नहीं होती, सिंध में भी नहीं होती। तो आज मैं देखता हूं कि मौलाना साहब क्या बयान देते हैं, आप भी जरा उसके ऊपर नजर रखें, ठीक है। हमारा तो यही मुतालबा है कि इस दहशतगर्द तंजीम के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, किसी और नाम से भी ये सामने ना आए। लेकिन आपकी मर्जी है सर जी, आपकी मर्जी है। तो जनाब वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं वो मेरे साथ रब्ता कायम कर रहे हैं। 28 मई को लग गया केस, जिनको नहीं पता वो दूसरों को बताएं, बार बार बताने का मकसद ये है।
وہ دوسروں کو بتائیں کہ 28 مئی کو اسلام آباد میں کیس لگ گیا ہے، جس میں سندھ کے فیڈرل، بلوچستان کے فیڈرل اور KPK کے فیڈرل، یہ سارے فیڈرل ادھر ہوں گے، اور پنجاب کے فیڈرل اور صوبائی وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوں گے۔ تو وہ کیس بھی ہم لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں نے اپلیکیشن دینی تھی، لیکن آج ہڑتال کی وجہ سے عدالتیں بند ہیں، تو آج نہیں دی۔ تو جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، 4 سال کے بعد یہ کیس لگے، تو وہ مزید انتظار نہ کریں۔ اگر یہ فیصلہ آ گیا نا، تو پھر ہم نے آپ کا علیحدہ کیس کیا، تو پھر آپ کو 4 سال انتظار کرنا پڑیں گے۔ ابھی جو کیس کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، یہ سن لو، چاہے سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے نا، جو کرے گا اسی کو ملے گا۔ ہاں، جب قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی قانون بنا دیں گے، پھر وہ سب کے لیے ہوگا، اور قانون پچھلے 10 سال سے بن رہا ہے جو کہ یہ اسمبلیوں والے نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو کیس فائل کرنا پڑے گا۔ آپ کیس فائل کریں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ایڈریس ہے منصف بلڈنگ، منصف لا چیمبر 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور۔ اس کے علاوہ بھی آپ مشورے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پورے پاکستان میں جو قانونی مشاورت MLC منصف لا کمپنی ہے، ہم پورے پاکستان میں سروس دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی ضلع اور تحصیل سے آپ کا تعلق ہو پاکستان سے، اور اوورسیز والے بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ جی ہمارے سارے دوست آئے ہیں۔ گروپ لائف انشورنس کی کیس جو 4-5 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے، وہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسلام آباد میں اس کی 28 مئی کی ڈیٹ لگ گئی ہے، جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس۔ تو یہ جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں، ادھر بھی 5 ججز کے بینچ کا آرڈر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے لگ جائے۔ تو جو دوست اور سن رہے ہیں، بے شک وہ بھی جلدی اپنا نام اس لسٹ میں شامل کرانا چاہیں، تو ان کو پھر لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو کیس بھی کرنا پڑے گا اور پھر 4-5 سال انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ جی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں منصف لا چیمبر میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا کو ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب کرے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کامیابی ہماری، ٹھیک ہے؟